हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस में हमने चैप्टर नंबर 1 देखा। उसमें था हु विल डू दिस, यानी कि ये कौन करेगा। उसमें हमने चर्चा की मीना और चिंटू के बारे में। फिर आगे का टॉपिक था हमारा पब्लिक प्रॉपर्टी। और आज का हमारा तीसरा टॉपिक है प्लांट ऑफ अमित एंड राहुल, यानी कि अमित एंड राहुल का छोड़। तो सबसे पहले आपको ये 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। उसके अनुसार ही आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि उसके आंसर आपको करने हैं पिक्चर को देख के। चलिए, फर्स्ट पिक्चर में है राहुल और अमित। ये दोनों फ्रेंड है, वो दोनों गार्डन में है। तो ये अमित है वो छोड़ के नियर दिखाई दे रहा है, राहुल बेंच के नियर दिखाई दे रहा है। फिर सेकेंड नंबर में ये गिर गया है छोड़ के ऊपर, तो उसको अमित खड़ा कर रहा है। फिर थर्ड नंबर में ये छोड़ नीचे गिर गया है, तो इसको राहुल सोच रहा है कि कैसे सही किया जाए। फिर 4 नंबर में दिया है कि ये दोनों ने छोड़ को खड़ा किया है, फिर यहाँ पे मिट्टी डाल के उसे ठीक किया और ये दोनों उसको पानी दे रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। आपको फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? 2 लड़के हैं, दोनों खेल रहे हैं। अमित प्लांट के नियर है, राहुल बेंच के नियर है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू अमित डूइंग, यानी कि यहाँ पे जो राहुल छोड़ के ऊपर गिर गया है, तो अमित उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर थर्ड में है व्हाट डू यू राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन अपरूटेड, यानी कि टूटा हुआ छोड़ उसे कैसे ठीक किया जाए वो राहुल सोच रहा है। फिर 4 नंबर में है व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू। क्या है? प्लांट को दोनों कैसे ठीक कर रहे हैं, राहुल और अमित दोनों ठीक कर रहे हैं। फिर मिट्टी डालकर उसे खड़ा किया, फिर उस पर क्या कर रहे हैं, पानी डाल के उसे सही कर रहे हैं। फिर उसके नीचे है व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर द गार्डन। हमें हमारे आसपास जो गार्डन्स होते हैं, ऐसे छोड्स होते हैं, उसे हमें कैसे उसकी देख रेख करनी चाहिए। तो हम जब खेलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई छोड़ या कोई पौधा टूट ना जाए। उसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, फिर उसके पत्ते भी हमें तोड़ने नहीं चाहिए। उस पर हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें खाद रखना चाहिए, फिर वाटर देना चाहिए सही टाइम पे, ऐसा हमें करना चाहिए। चलिए, उसके पीछे के पेज पे दिया हुआ है पिक्चर। तो सबसे पहले आपको ये पिक्चर को देखना है, फिर उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर के पिक्चर में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे पानी की टंकी है, फिर यहाँ पे ऊपर क्लाउड है। तो जो बारिश हो रही है क्लाउड में से, वो जो हाउस है उसके टेरेस पे पानी इकट्ठा हो रहा है। वो पानी टैप, यानी कि ये जो हमें पाइप दिखाई दे रही है, वो पाइप से ज़मीन के अंदर यहाँ पे पानी जाता है, वो पानी का संग्रह होता है। फिर वो संग्रह किए हुए पानी को हम यूज़ करना होता है, तब वो पानी यहाँ पे जो पंप दिया है, तो ये लड़का है उस बाल्टी भर रहा है। फिर उसके नीचे का पिक्चर, ये 2 वुमन है मटके लेके पानी भरने के लिए आई है। तो यहाँ पे जो नल है वो खुला ही छोड़ा है और दोनों बातें कर रही, और ये वुमन है वो नल को बंद नहीं कर रही और पानी का वेस्ट हो रहा है। फिर 4 नंबर पे जो फर्स्ट वाली वुमन थी वो पानी लेके चली गई, पर वो जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो वुमन को यहाँ पे जो घड़ा लेके आई वो यहाँ पे रखने जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है। तो अब हमें उसके आंसर देखने हैं।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फर्स्ट पिक्चर। आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या ऑब्जर्व किया, यानी कि जो बारिश का पानी होता है वो टेरेस पे जाता है, टेरेस से पाइप से वो नीचे ज़मीन पे उसका संग्रह होता है। फिर हमें जब पानी की ज़रूरत होती है तब हम नल से वो पानी को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द सेकेंड पिक्चर। आपने सेकेंड पिक्चर में क्या देखा कि दो वुमन पानी भरने के लिए आती है, तो यहाँ पे वो वुमन दिखाई देती है, वो पानी का नल खुला ही छोड़ के उसने रखा है, तो पानी का वेस्ट हो रहा है। और जो सेकंड वुमन जब भरने आती है तब पानी फिनिश हो गया है, यानी कि पानी का वेस्ट हो गया है। विच थिंग डू यू कंसिडर प्रॉपर इन द बोथ द पिक्चर्स, वाई। क्या कहना चाहता है कि टू पिक में से कौन सा पिक सही है, क्यों। यानी कि ये दो पिक है, उसमें से फर्स्ट वाला सही है क्योंकि उसमें पानी का संग्रह हो रहा है और सेकंड में पानी का वेस्ट हो रहा है। फिर नीचे लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज़ वेयर द वाटर इज सेव्ड एंड वेस्टेड इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास कितने पानी का वेस्ट होता है और कितने पानी का बचत उसका सेव, यानी कि उसको हम सेव करते, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो आपकी वर्कबुक में ये क्वेश्चंस है, मैं आपको ये उसमें आंसर करवाऊँगी। फिर उसके बाद का पेज है वो पेज नंबर 9 पे आपको पिक्चर दिए हुए 9, तो आपको ये पिक्चर को देखना है, फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि कौन सा चित्र पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा हार्मफुल है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पिक्चर में कुम्हार है, वो ट्री को काट रहा है, वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, हार्मफुल है। फिर यहाँ पे सेकंड पिक्चर में गाड़ी जा रही है, उसके पीछे धुआं निकल रहा है, तो ये लड़का क्या कर रहा है, खास रहा है। तो ज़्यादा धुआं निकलता है तो क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, डर्टी होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिवाली का त्यौहार है, तो हम सब क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो ये लड़का भी पटाखा जला रहा है, तो यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। फिर यहाँ पे ये लड़की है, वो कान में ईयरफोन लगा के कुछ सुन रही है, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, वो अकेले ही सुन रही है। फिर यहाँ पे हैं बफेलो, यहाँ पे जो मैन दिखाई दे रहा है वो बफेलो को तालाब में नहला रहा है, यानी कि सब जो तालाब में पानी है उसको ये गंदा कर रहा है। फिर उसके बाद ये लड़का एक वो टेप रिकॉर्डर चालू करके गाना सुन रहा है, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहा है। फिर उसके बाद ये लड़का है, वो कचरे को कहाँ पे फेंक रहा है बच्चों, यस, ये क्या है, गुड हैबिट है, कचरे को वो डस्टबिन में फेंक रहा है। फिर उसके बाद ये है कचरा किसी ने रास्ते पे ही डाला है, तो ये इससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट डर्टी होगा। फिर उसके बाद ये नल जिससे हम पानी का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे पानी का वेस्ट हो रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। फिर उसके पीछे का पेज है डिस्कशन दिया हुआ है, आगे का पिक्चर देख के हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है कि विच एक्सपेक्ट इन द पिक्चर्स ऑफ पेज नंबर 9 आर बेनिफिशियल और एनवायरनमेंट। कौन सी पिक्चर से हमारा एनवायरनमेंट को बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदा होता है, और कौन सी पिक्चर को देख के हमें पता चल रहा है कि वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल यानी कि नुकसानकारक है। फिर उसके नीचे राइट में दिया हुआ है कि व्हाट डू यू डू आउट ऑफ दिस एक्टिविटीज़, वाई नोट डाउन, यानी कि व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू डू नॉट, आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, ये लिखना है। हमें पानी का बगाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पानी है तो जीवन है। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, ऐसा हम ब्लैंक्स में लिखना है। फिर उसके बाद है व्हाट अदर ड्यूटीज शुड बी ओबेड टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, यानी कि
हमारी पर्यावरण का जतन करने के लिए हमें कौन सी ड्यूटी को मोरल यानी कि कौन सी ड्यूटी को हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण का देख रेख हो, पर्यावरण का हम जतन कर सकें। ये सब हमें वर्कबुक में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। मैं आपको आगे के वीडियो में वर्कबुक में फिलअप करवाऊँगी। थैंक यू।